धमाकों वाली घटना को 2 महीने बीत चुके हैं। शक्तिमान ने इस समय में शहर से काफ़ी बुरे लोगों की सोच को बदल के उनमें सच्चाई और स्वाभिमान के साथ जीने की सोच को जगा दिया है। साहिल और नवोत्तम एक टीम की तरह अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हुए फिर जितनी उनकी मदद और ज़रूरतें पूरी कर सकने के योग्य होते हैं कर देते हैं। साइंटिस्ट उन धमाकों के बाद वीडियो कॉल के ज़रिए अपने किए कामों पर शर्मिंदा होता है और जनता से माफ़ी मांगता है। पुलिस उससे शक्तिमान के बारे में पूछती है ताकि वो एलियन वाली गुत्थी को भी बंद कर सके, पर साइंटिस्ट को उस रात का कुछ ही हिस्सा याद होता है। शहर दोबारा अपनी उन्नति की तरफ बढ़ चुका होता है। शहर की एक दूसरी जगह पे एक जियो साइंटिस्ट उसके ही बनाए गैजेट में कुछ नई रीडिंग की वजह से उस जगह पे छानबीन करने पहुंचा होता है। उसके साथ उसके कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और वो जैसे ही उस अंधेरी सुरंग के अंदर की तरफ जाते हैं, गैजेट पे सिग्नल और ज़्यादा बढ़ता है। एक बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने के बाद वो एक अंधेरी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां बेहद ही गंदी स्मेल और कुछ इंसानी खोपड़ियों और जानवरों की खोपड़ियों से एक ढेर बना होता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये जगह समुद्र की सतह से काफ़ी गहराई में है और समंदर हो सकता है कि इसकी बाहरी दीवारों को छू कर गुजरता हो। साइंटिस्ट वहाँ पे सैंपल लेने को बोलता है। नवोत्तम को तभी साहिल का कॉल आता है कि उन्हें न्यूज़ रिपोर्ट करने के लिए शहर के दूसरी तरफ जाना है। वो उसे लेने आ रहा है तो वो तैयार रहे और कैमरे की कुछ एक्स्ट्रा बैटरी भी चेक करके बैग में रख ले। नवोत्तम ध्यान लगाने के बाद फुर्ती से घर की सफाई करता है, खाना जल्दी बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है और डिब्बा लेके बाहर आता है। ताला लगाते समय वही बैग वाला बुलाता है। वो साइकिल के ज़रिए अब कुछ पीने के लिए बेच रहा होता है और नवोत्तम को पीने के लिए पूछता है। नवोत्तम उसके सूट बूट वाले कपड़ों को देख के हैरान होता है और पूछता है कि वो बेच रहा है कुछ या कुछ खरीदने के लिए निकला है। वो बताता है कि उसकी नई कंपनी में वो झूठ बोल के लगा है कि उसके पास गाड़ी है घूमने के लिए, जिसके बाद उसे नौकरी और कपड़े तो कंपनी ने दे दिए, मगर सामान को इधर उधर ले जाने के लिए उसके पास गाड़ी नहीं है, तो उसने किश्तों पे साइकिल ली है। नवोत्तम उसको उसकी चालाकी, हिम्मत और मेहनत के कारण कंधे पे हाथ रख के प्राउड फील करवाता है और कुछ पैसे बिना कुछ पिए ही दे देता है और ये बोलते हुए निकल जाता है कि अगली बार वो पिएगा, अभी साहिल आने वाला है। बैग वाला उसका शुक्रिया करता है और आगे को बढ़ता है। साहिल उसके साथ एक फैक्ट्री में पहुंचता है, जिसके आसपास हाल ही में कुछ जानवर अपना दिमागी संतुलन खो के लोगों पे हमला कर रहे होते हैं और लोगों को भी कुछ तकलीफ़ें हो रही होती हैं। दोनों फैक्ट्री का बाहर से भ्रमण करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैक्ट्री से निकल रहा गंदगी भरा पानी जहां पे होने वाली दिक्कतों का कारण है। नवोत्तम ये बात सुन के अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो उसे कुछ अलग तरह की तिरंगे फैक्ट्री के बाहर रुकी हुई दिखाई देती हैं। साहिल फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। फैक्ट्री के कर्मचारी हर चीज़ और सफाई के बारे में उसे बताते हैं। नवोत्तम तिरंगों वाली जगह के करीब जाता है और वहाँ की प्राकृतिक हलचल को समझने लगता है। इतने में ही उन तिरंगों में से एक अजीब सा जीव आकर उसके सामने गिरता है और तड़पते हुए वापस तिरंगों के अंदर चला जाता है। नवोत्तम को लगता है कि उसने ज़्यादा ही काम कर लिया है और खाना ना खाने की वजह से उसे अपना एक रूप जीव की शक्ल में दिखाई दिया। अंधेरी सुरंग में सैंपल लेने के बाद साइंटिस्ट टीम के साथ वापस आने लगता है। सुरंग के रास्ते पे बाहर को आते उन्हें काफ़ी समय हो जाता है, पर साइंटिस्ट सामने दिख रहे एक दीवार के निशान को पार नहीं कर पा रहा होता काफ़ी देर से। वो रुक के पलट के देखता है तो वो उसी रास्ते की शुरुआत में ही होता है। उसे एक शौक सा लगता है और वो गैजेट की तरफ देखता है। गैजेट वहाँ की ऊर्जा को ज़्यादा ना दिखा पाने के कारण दूसरी ओर गिर चुका होता है। साइंटिस्ट को अब चिंता होने लगती है। तभी वहाँ से एक आवाज़ सुनाई देती है। सब उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। एक परछाई उनकी टॉर्च की रोशनी के कारण दीवार पे बन रही होती है, मगर गहरे अंधेरे के
कारण कोई भी समझ नहीं पाता। तभी एक स्टूडेंट पे हमला होता है। जैसे दूसरा स्टूडेंट उसे संभालने लगता है, गिरे स्टूडेंट की आंखों का रंग एकदम सफ़ेद होने लगता है। ये देख साइंटिस्ट भी उससे पीछे हट जाता है। थोड़ी देर में वहाँ परछाइयों का मानो कोई मेला लग गया हो। टॉर्च की रोशनी के कारण वो देखते हैं कि कैसे बहुत सारी परछाइयाँ इधर उधर तैर रही हैं और एक बड़ा सा गोल चक्कर बनाने में लगी हुई हैं। दूसरी ओर साहिल नवोत्तम को बता रहा होता है कि जैसे कर्मचारियों ने उसे फैक्ट्री का भ्रमण करवाया, उसी हिसाब से उसे लगता है कि वजह क्या है अभी उनको भी नहीं पता है, और वो भी डर को अपने अंदर लिए रोज़ वहाँ पे परिवार की खातिर आते हैं, ये मानते हुए कि पता नहीं वो वापस लौट के घर जा भी पाएंगे या नहीं। तभी उनके कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, भागो भागो, छुप जाओ। एक कुत्तों का झुंड कुछ लोगों के पीछे पड़ा होता है और वो जान बचाने की कोशिश में उनकी वैन की तरफ ही आ रहे होते हैं। साहिल और नवोत्तम जल्दी से वैन में बैठ जाते हैं और कुत्ते उनको भगाते हुए दूसरी गली में घुस जाते हैं। उस गली से फिर कुत्तों की आवाज़ों के बीच दर्द भरी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। साहिल वैन से एक लोहे की रोड निकाल कर उस ओर जाने लगता है। नवोत्तम कुत्तों के दिमाग को वश में करके उन्हें सुलाने की कोशिश करता है। ये करते हुए बार बार उसका ध्यान उस तिरंगों वाली जगह पे जा रहा होता है और वहाँ एक नया सा जीव मर चुका होता है जिसे दूसरे कुछ कुत्ते खा रहे होते हैं। साहिल के पहुंचने से पहले कुत्ते एक के ऊपर एक सो चुके होते हैं और उन भागने वाले लोगों की हालत ख़राब कर चुके होते हैं। साहिल उनकी मदद करता है वहीं पे, तो नवोत्तम फिर उस जगह पे पहुंच जाता है और दूसरे कुत्तों को उस जीव से अलग करता है, उन्हें शक्ति के ज़रिए वहाँ से भगाता है। वो नया जीव दिखने में खूबसूरत होता है और उसके मरे हुए शरीर में से खून निकल रहा होता है। कुत्ते दूर होने के कारण वहाँ पंछी आने लगते हैं, पर नवोत्तम उनको आसमान में देख के उस जीव को धक्का देते हुए तिरंगों के अंदर भेज देता है और वो गायब होते होते पूरा गायब हो जाता है। नवोत्तम अपनी शक्ति से उस जगह को साफ करता है और तसल्ली करता है कि उस जीव का कोई टुकड़ा या खून वहाँ ना रहे, पर इस बार उसे विश्वास हो जाता है कि ये किसी तरह का दरवाज़ा है। वह उन तिरंगों के अंदर हाथ डालता है तो उसके हाथ पे एक खिंचाव के बाद ज़ोरदार किसी का हमला होता है। वो अपनी शक्ति से तिरंगों के आसपास बहुत सारे लोहे की मदद से एक दीवार बना देता है जो देखने में एक गंदगी के ढेर जैसी लगती है। वापस आते समय इसे कुत्ते अलग अलग और शांत बैठे दिखाई देते हैं और एक कुत्ता कुछ खा रहा होता है। फिर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस में बॉस की नातिन ऑफिस में पहुंचने वाली होती है। कुछ ही समय में वो आती है और बॉस सबसे उसकी जान पहचान करवाता है। साहिल वहां से माफ़ी मांगते हुए उस फैक्ट्री की रिसर्च करने के लिए अपने कैबिन में चला जाता है, तो बॉस नवोत्तम के साथ थोड़े मज़े लेने लगता है और नातिन को बताता है कि ये हैं चाचा चौधरी, जो झट से कुछ याद कर लेते हैं और फट से पूछने पे भूल भी जाते हैं। नातिन बात सुन के हंसती है और वापस उन्हीं पे टोंट करती है कि वो भी तो चश्मा सर पे लगा के और चाय में शक्कर डालकर भूल जाते हैं, जिस पे तीनों हंसते हैं। नातिन नवोत्तम को उसके काम के बारे में और पहले क्या करते थे वगैरह पूछती है और बोलती है कि वो वहाँ पे ख़ास तौर पे 2 महीने पहले आए एलियन और 2 महीने ही पहले आए लोगों के नए मसीहा शक्तिमान के बारे में सच्चाई भरा आर्टिकल लिखने आई है। क्या उसे कोई आइडिया है इस बारे में? नवोत्तम नहीं बोलता है और बताता है कि एलियन तो बस एक मानो अफवाह थी और शक्तिमान उससे अभी तक वो मिला नहीं है। इतना कहते ही साहिल की मदद का बहाना करके चला जाता है। अंधेरी सुरंग में दूसरा स्टूडेंट ट्रॉमा के कारण बेहोश हुआ बैठा है और साइंटिस्ट उस बंद रहे गोले की तरफ बिना पलकें झपकाए देखे जा रहे हैं। गोले से कोई बाहर आ रहा होता है। हाथ में पकड़ी टॉर्च बंद हो जाती है। साइंटिस्ट जैसे ही दूसरी टॉर्च से उस गोले की तरफ रोशनी करता है, वहाँ कोई नहीं होता, कोई गोला नहीं होता, कोई परछाई नहीं होती। जैसे पहले सुरंग की दीवारें थी वैसे ही दिखने लगती हैं। फिर साइंटिस्ट भी गिरने लगता है।
इंटरवल